Good morning, students of class 5th. Today again I welcome to you learning the questions of exercise 4.4. In the previous video of this chapter, we have learned about the how we find a deviation, जिसमें हमने extreme digit, हम लोगों ने बहुत सारी निखिलम डिजिट्स पढ़े थे और हमने देखे थे बेस क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, और मैंने आपको बताया था हाउ डू यू टेक द बेस एंड हाउ डू यू टेक द डिविएशन. सो देखिए, आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स की. अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 2 ज़ा 40 हम राइट करते हैं, 10 10 ज़ा 100, 50 2 ज़ा 100. लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वैदिक मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशंस को क्या बोलते हैं, हम इसके बहुत सारे सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं. तो इन फॉर्मूला हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, निखिलम सूत्र बेस. देखिए इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय सूत्र निखिलम बेस इफ़ बोथ नंबर्स आर नियर बेस 10. कि इसमें क्या होता है कि आपके कोई भी टू नंबर्स गिवन है जिसमें आप उनका बेस कैसे लेंगे, हमेशा 10 लेंगे. मतलब कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, नॉर्मली हम जब सिंपल मैथमेटिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई बेस नहीं लेना होता. हम नॉर्मली हमारी जो टेबल्स हैं, टेबल्स का रिपीट करके या रिवाइज करके हम उन्हें इजीली फाइंड कर लेते हैं. लेकिन जब हम वैदिक मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले नंबर्स का बेस लेना होता है. ओके, सो लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व इट. तो देखिए, आपको इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स है. लेट्स सी. देखिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर चूज इट्स क्लोजेस्ट बेस 10. कि हम क्या करते हैं कि आपका नंबर अगर टेंस में, डिजिट में, तो हम उसका बेस कैसे लेंगे. राइट डिविएशन आपको पता है मैंने कैसे बताया था, हमने कैसे एक्सरसाइज 4.3 में फाइंड किया था. नंबर में से हम बेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा डिविएशन आ जाता है. और डिविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और डिविएशन नेगेटिव भी हो सकता है. डिवाइड द प्रोडक्ट प्लीज इन 2 पार्ट्स यूजिंग स्लैंट ट्रांसवर्सल लाइन. राइट प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन इन राइट साइड. तो देखिए, आप इसे एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको डिजिट 11 को 15 से मल्टीप्लाई करना है. लेकिन बच्चों, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. यू हैव टू बी ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, से केयरफुली ऑल ऑफ यू. देखिए, 11 और 15 जो दोनों ही डिजिट हैं, अगर मैं इनके बेस की बात करूँ तो देखिए कि 11 जो है वो किसके नियर है, 10 के, और 15 भी किसके नियर है, 10 के. तो हम इनका बेस एक चूज़ करेंगे. ऐसा नहीं कि 11 का 10 कर दिया और 15 का 20 कर दिया. वी कैन डू दैट. तो यहाँ पे हमने इनका बेस अपनी मर्जी से चूज़ करना होता है. तो हमने यहाँ पे बेस क्या ले लिया, 10. अब हम इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, डिविएशन मैंने आपको बताया था, नंबर में से हम बेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे नंबर है 11 एंड 15 और हमें सब्ट्रैक्ट करना था, हमारा बेस है 10. तो मान लीजिए हमारा नंबर है 11 और 11 में से मैंने बेस 10 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा कितना आया, +1 आया, बिकॉज ऑफ 11 इज़ ग्रेटर देन 10. इसी तरीके से 15 इज़ ग्रेटर देन 10. तो 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5. तो हमारे डिवीजन कैसे हो गए, +1 +5. ये आपका लिखने का तरीका है बच्चों. हो गया. अब देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या, वी चूज़ द बेस अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट 10. फिर हमने इनके डिविएशंस राइट किए. डिवीजन राइट करने के बाद हम लाइक जैसे ये लाइन खींच देंगे. अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, बीच में एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे. मतलब इसको एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारे जो डिविएशंस हैं, इस फर्स्ट पार्ट में राइट टू लेफ्ट हम इन डिविएशंस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिविएशंस हमारे क्या हैं, +1 और +5. तो 1 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट डू वी गेट इट, 5. हो गया. अब जो अनदर पार्ट है सेकंड राइट लेफ्ट में, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी आपने जो डिजिट है ये नंबर लेंगे और आप इसमें दूसरे वाले का डिविएशन ऐड कर देंगे. जैसे 11 + 5 इज़ 16 या फिर 15 + 1 इज़ इक्वल्स टू 16. और बाद में आप इस स्लैंटिंग लाइन को इरेज कर देंगे. तो देखिए, तो 1 6 5. ओके, समझ गए आप लोग इसको कि आप कैसे सॉल्व करेंगे. इसी तरीके से ये तो था अगर पॉजिटिव डिविएशन है. तो अगर नेगेटिव डिविएशन आते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने बेस तो ले लिया 10. अब 9 में से 10 गए तो कितने बचे, -1. और 11 में से 10 गए तो कितने बचे, 1. तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, डिफरेंट हो गया. तो देखो वही, अब मैंने आपको जैसे बताया था डिविएशंस मल्टीप्लाई करने, तो -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट इट है, +- 1 बन जा 1. 9 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट इट है, 10. अब देखिए, ये जो माइनस का 10 है तो ये इस डिजिट को क्या कर देगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देगा.
तो देखिए यहाँ 10 था, इस 10 में से तो देखो यहाँ पे 9 हो गया, सो देयर इज द आंसर इज 99। सो लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टूडेंट कि आपके डिजिट है 12 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे आपको 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है निखिलम सूत्र में हम डिजिट्स को कैसे लिखते हैं? ओके तो देखिए हमें 12 और 9, तो हम हमारी जो डिजिट्स हैं हम उन्हें कैसे लिखते हैं बच्चों? पहले हम लिखेंगे 12, ठीक है, और इसी के नीचे हम लिख देंगे 9, क्योंकि हमें 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिख दिया 9। अब हम इसके लिए बेस चूज़ करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बेस चूज़ करते तो मुझे लगता है कि 12 इज़ नियर देन 10 और 9 भी इज़ नियर देन 10। तो इनका जो सबसे क्लोजेस्ट बेस है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो बेस इज़ इक्वल्स टू 10। अगर मैं इसका बेस क्या मान लेती हूँ? 10। तो देखिए डिविएशन मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। देखिए डिविएशन कैसे फाइंड करेंगे? डिविएशन मतलब नंबर माइनस बेस। ओके देखिए हमारी फर्स्ट डिजिट है 12 और सेकंड डिजिट है 9। अगर हमें सबसे पहले अगर हमारा नंबर 12 है और बेस हमारा 10 है, तो 12 में से 10 गए तो हमारा डिवीजन क्या हुआ? +2। अब हमारा नंबर है 9 और 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुए तो हमारा यहाँ पे डिवीजन क्या आ गया? -1। अब देखिए यहाँ पे हमने डिवीजन फाइंड कर ली। अब जो डिवीजन +2 और -1, +2 किसका डिवीजन था? 12 का, तो हम इसके सामने +2 लिख देंगे और -1 इज़ द डिवीएशन ऑफ 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिनिश इट। सबसे पहले हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए? हमने सबसे पहले बेस चूज़ किया, फिर हमने इसके फाइंड किए डिवीएशन। डिवीएशन फाइंड करने के बाद बच्चों कैसे लिखोगे कि आपको जो डिजिट आपको मल्टीप्लाई करनी है पहले आप उसे लिख दोगे और उसके नीचे जिससे उसको आपको मल्टीपल करना है, फिर आप इसके सामने लिख देंगे डिवीएशन। अब देखिए मैंने स्केल से लाइन खींच दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम बनाएंगे एक स्लैंटिंग लाइन। देखिए ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं इस लाइन को, स्लैंटिंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन डिविएशंस का। हमारे डिविएशंस है 2 × -1। 2 इज़ अ पॉजिटिव और ये -1। तो देखिए 2 × -1 क्या, तो हमारी क्या डिजिट आ गई बच्चों? 2 बन जा 2 -2। अब हम क्या करेंगे? इधर वाले में हम क्या करेंगे बेटा कि हमारी जो है ये फिनिश हो गया। अब ये वाला जो साइड है इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी आप एक डिजिट लेंगे, जैसे लाइक 12 है, अगर मैं नंबर 12 लेती हूँ पहले और उसमें -1 करती हूँ तो हमारी डिजिट क्या आती है? 11। ओके, या फिर हम 9 + 2 भी कर सकते हैं, मतलब एक नंबर, मतलब एक डिजिट का तो नंबर लोगे और दूसरे डिजिट का डिविएशन उसमें ऐड करोगे तो कितने आएंगे? 11। आप दोनों ही करके देख सकते हो। तो हमने इन दोनों में नंबर से क्या ले लिया? 11 ले लिया, क्योंकि 12 में से 1 गए तो 11 बचे और 9 में 2 ऐड करते हैं तो 2 बचते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब हमें क्या करना है? इस -2 को करना है। अब इस -2 को करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम इस 11 में से, अब हम इस 11 में से इस 2 को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस 11 में से एक डिजिट यहाँ पे दे देंगे, तो हम यहाँ कर देंगे 10 - 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक हमने बोरो कर दिया और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 10। तो देखिए ये 10 एज इट इज़ स्लैंटिंग और 10 में से 2 गए 8, सो द डिजिट इज़ 108। देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आप समझ पाएंगे ईजिली। अब आपकी डिजिट है 15/12। देखिए दोनों ही नंबर, अब दोनों का नियरली क्लोज बेस क्या ले सकते हैं हम? मैं बेस ले रही हूँ 10। डिविएशन देखो, डिविएशन अगर 15 है तो वही नंबर माइनस बेस, तो 15 - 10 इज इक्वल्स टू +5 और 12 - 10 इज इक्वल्स टू +2। ओके, अब लिखें। अब चलो मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 और 12 को। लिख लिया। अब डिविएशन राइट करते हैं। 15 का डिविएशन था 5 और इसका था 2। हो गया। नाउ यूज़ द स्केल। अब देखो बीच में बनानी थी स्लैंटिंग लाइन, बना दी। अब हमें क्या करना था? ये जो डिविएशंस है इन्हें करना है मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 =
ठीक है। और इधर हम क्या कर सकते हैं, या तो 15 में 2 ऐड करेंगे या फिर 12 में 5, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 15 + 2, मैं दोनों आपको करके दिखा रही हूँ, और 12 + 5। अब नीचे हम एक और स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। अब देखिए 5 2 जा कितने हुए थे बच्चों, 10 हुए थे, और 15 + 2 भी 17 आते हैं, और 12 + 5 भी 17 आते हैं। एक तरफ 17 और एक तरफ 10, तो देखेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो 10 है बच्चों, अब देखिए 10 जो है ये वंस और ये 10, जब हम इन्हें एडिशन में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो 17 और ये हो गए 10, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आपकी जो डिजिट है ये जो 1 है आपका 0 के अलावा, आप इसको कहाँ ले जाएंगे, इस डिजिट में ऐड कर देंगे। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब हम नॉर्मली एडिशन करते तो हम क्या करते, 17 + 10 कुछ ऐसे ही करते, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, इस 10 का जो एक डिजिट है उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 17 में हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे हमने कर दिया 17 + 1 स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ पे क्या बचा, 0। ओके। या फिर हमारे पास एक और तरीका है इसको लिखने का, कि हमने ये, आप सोचेंगे कि ये मैम ने 1 यहाँ क्यों ऐड कर दिया। हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, कि सबसे पहले हमारी जो डिजिट्स होती हैं, कि ये नंबर हमारा कैसे आया, रफली आप इधर देखिए कि हमारे पास 2 डिजिट है, इधर है 10 और यहाँ पे 17, तो सबसे पहले हम यहाँ रफली ना 10 लिखेंगे, और 10 के नीचे देखो अब हमारे पास सेकंड डिजिट है 17, तो हम इस वंस को छोड़ के इसके नीचे लिख देंगे 17, मतलब कि 17 के नीचे 10 नहीं लिखेंगे, पहले 10 लिखा, फिर वंस वाले डिजिट के नीचे ये 7, फिर देखो 0 1 और 7 8, कितना आता है ये 180। इसी तरीके से या तो फिर आप इस 10 का एक 1 इसको दे दोगे, तो 17 + 1 = 8 और ये 0, तो आपकी क्या डिजिट आ गई 180। सो यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड इट। ओके, देखिए नाउ वी हैव द डिजिट 13 × 17, देखो 13 और इंटू 17 है, दोनों का बेस हम क्या लेंगे बच्चों, 10 लेंगे, तो हमने लिख दिया बेस = 10। अब डिविएशन फाइंड कर लें, तो डिविएशन तो आपको पता ही है, नंबर माइनस बेस, तो नंबर है हमारे 13, तो 13 में से 10 गए +3, और इसी तरीके से 17 में से 10 गए, वी हैव द +7 हो गए। अब डिजिट लिख दें, सबसे पहले 13 और उसके नीचे हम क्या राइट करेंगे, 17 राइट करेंगे। ओके, अब देखिए 13 और 17 हमने लिख दिया, और सामने हम इनके लिखते हैं डिविएशन, तो 13 का डिविएशन इज़ 3 और इसका डिविएशन है 7। नाउ यूजिंग द स्केल एक स्लैंटिंग लाइन बना लें बीच में। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि डिविएशन मल्टीप्लाई करें तो ये भी +3 है और ये भी +7 है, तो 3 7 जा क्या होगा बच्चों 21। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया था या तो ये नंबर लो या फिर इसका डिविएशन ऐड करो या फिर ये, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 13 + 7, नीचे लाइन बनाओ 3 7 जा 21 और 13 + 7 = 20। देखिए 3 7 जा 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 + 7 = 20। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हमारी क्या डिजिट थी 21, तो मैंने लिख दिया सबसे पहले यहाँ पे 21। अब हम इसमें ऐड करेंगे इस 20 को, लेकिन लिखेंगे कैसे, 21 लिख दिया। अब इस 21 के नीचे जो पहली लाइन जो है हमारी फर्स्ट लाइन में 21 लिख दिया, अब इसके नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे 20, लेकिन ऐसे नहीं कि 20 के नीचे जस्ट 21 के नीचे जस्ट 20 लिख देंगे, नो, हम इस 21 के जो टेंस वाले डिजिट हैं, मतलब पहले 1 फिर 2, फिर अब इस डिजिट का क्या 2 0, तो इस 0 को हम इस 2 के नीचे लिखेंगे ना कि 1 के नीचे लिखेंगे। कर दिया, और अब हम इसे ऐड कर दें 1 2 2, तो व्हाट इज द डिजिट इज नाउ 221। ओके, मैं आपको एक को क्वेश्चन सिंपली समझा रही हूँ। अब देखिए 8 और 9 दोनों का बेस कौन सा होगा, क्लोजेस्ट 10। डिविएशन अगर नंबर माइनस बेस, डिजिट है 8, तो 8 में से 10 गए तो -2 और 9 में से 10 गए तो -1। अब वही डिजिट लिख दें, पहले 8 फिर 9, और सामने क्या लिखेंगे इनके डिविएशंस, तो इसका डिविएशन है -2 और इसका डिविएशन है -1। ओके, अब हम क्या करते हैं, वही स्लैंटिंग लाइन खींचे, मल्टीप्लाई कर दें, तो -2 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 प्लस -1 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे फॉरवर्ड कर रही हूँ मैं ऐसे। देखिए माइनस की डिजिट को जब माइनस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं इट्स टर्न टू बी इन पॉजिटिव, तो 2 1 जा 2, स्लैंटिंग लाइन। अब देखिए 8 पॉजिटिव है और 1 इज़ नेगेटिव, तो 8 में से 1 गए, कितने बचे बच्चों, 7। अब देखिए ये दोनों सिंगल डिजिट है, तो हम इसका बस ये स्लैंटिंग लाइन हटा देंगे, तो हमारी डिजिट क्या बन गई बच्चों, 72। नावर डिजिट इज़ 14/11, बेस ले लिया, बेस इज इक्वल्स टू 10, और डिविएशन देखें 14 माइनस 10 तो प्लस के 4, और 11 माइनस 10 तो प्लस का 11। अब डिजिट लिखो, सबसे पहले 14 और उसके नीचे 11, और सामने क्या लिखते हैं इनके डिविएशन, इट्स डिविएशन इज़ 4, इट्स डिविएशन इज़ 1। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। ओके, अब हमें पता है डिविएशन मल्टीप्लाई करने हैं, दिस इज़ +4 एंड +1, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 11 प्लस 4। देखिए 4 1 जा 4, और 11 प्लस 4 इज़ 15। तो देखिए नाउ द स्लैंटिंग लाइन इज रिमूव, सो द डिजिट इज 154। आई होप you understand this concept very well. Do all the questions properly in your notebook. Thank you all.